अब देखिए त्रिफला रसायन। तो श्लोक देखिए यहाँ पे, जन अन्ते अभ्या एकम प्राग भुक्त्वा द्वे भवितके भुक्त्वा तो मधुसर्प्याभ्याम चत्वार्य आम्लकानि श। तो इन्होंने क्या बताया गया है, भोजन के पच जाने पर एक अभ्या मतलब एक हरड़, प्राग भुक्तवाद, प्राग का मतलब होता है पहले, खाना खाने के पहले क्या बोला है, दो विभितक, भुक्तवाद, भुक्तवाद मीन्स खाना खाने के बाद, चत्वारे आम्लकानी, चार हमने आंवले लेने हैं, ठीक है, किसके साथ, मधु और सर्पी के साथ बोला है इसका सेवन करने के लिए। फिर आपने इसको याद पता कैसे रखना, इसको साइड पे आप लिखिए, बी ए एच, बी से है बहेड़ा, एच से ए से है आंवला, एच से है हरड़, बी ए एच, और इसके ऊपर लिखिए 241, मतलब बहेड़े कितने हैं, दो, आंवले कितने हैं, चार, हरड़ कितने हैं, एक। और बी के नीचे लिखिए खाना खाने के पहले, ए के नीचे लिखिए खाना खाने के बाद, और एच के नीचे लिखिए भोजन पचने के बाद। ठीक है, सीक्वेंस होगी ना, बी ए एच 241, खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद, और जब खाना पचने के बाद इन्होंने बोली गई है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास भेल, भेल का भी आप साइड पे लिखिए, ए एच बी, ये है 1 2 4, भेल ने क्या बताया, ए एच बी 1 2 4। सिक्वेंस वैसी है कि खाना खाने के पहले हमने क्या लेना है, एक आंवला लेना है, खाना खाने के बाद दो हरड़ लेने हैं, और खाना खाने जब खाना जो पच जाएगा, ठीक है, फिर हमने क्या लेने, चार बेहेड़े लेने हैं। फिर इसके बाद आता है हमारे पास द्वितीय त्रिफला रसायन। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल एक बार आप इसको रीड आउट कर लिए। यहाँ पे बताया है कि त्रिफला को पीसकर कल्क बना नूतन लोहे के पात्र में लेप कर दिन रात उसको छोड़ दें। फिर उसके बाद हमने उसको उतारना है और मधु और जल में घोलकर उसका शरबत बनाना है, और नेक्स्ट डे हमने एक बार इसका सेवन करना है। फिर तृतीय त्रिफला रसायन बताया है, चतुर्थक त्रिफला रसायन बताया है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास शिलाजतु के गुण। अब शिलाजीतु के गुण क्या बताया है, श्लोक देखिए, अ अन अम्लम च कषायम च कटुपाके शिलाजतु न अत्य उष्ण शीतम धातु अभ्य चतु चतु चतुर्भ्यस्तस्य संभवः। यहाँ पे क्या बताया है, जो शिलाजीत है, बताया कि ईशत अमल वो कुछ खट्टा होता है, कषाय होता है, कटुपाके मीन्स विपाक में कटु होता है, न अत्य उष्ण शीतम, ना वो ज़्यादा उष्ण होता है ना अधिक शीत होता है। फिर बताया गया कि इसकी उत्पत्ति चार धातुओं से होती है, इसलिए यह चार प्रकार का बताया गया है। चार प्रकार का कौन कौन सा, स्वर्ण, रजत, ताम्र, लोह। कौन कौन से, स्वर्ण, रजत, ताम्र और लोह। और ये क्रम से क्या था, श्रेष्ठ बताया गया, मतलब जो लोह है वो क्या होता है, सबसे श्रेष्ठ बताया गया, उसके बाद ताम्र आता है, फिर रजत, फिर स्वर्ण। सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ किससे बोला गया है, लोह के लिए बोला गया है। विधि से इसका सेवन किया जाए तो यह रसायन वाजीकर और रोगों को दूर करने वाला होता है। रसायनम तद विधि भिस्तद वृश्यम तच रोग अनुतम। चरक ने तो इसके शिलाजीतों के चार टाइप्स बताए जो हमने पढ़ी, स्वर्ण, रजत, ताम्र और लोह। लेकिन सुश्रुत और वाग्भट ने कितने बताए, 6 टाइप्स बोले गए हैं। उन्होंने 2 एक्स्ट्रा कौन से बताए हैं, नाग और वंग। कौन कौन से, नाग और वंग। या फिर आप बोल सकते हो सीसा और रांगा। यहाँ पे विमर्श में भी लिखा है, सुश्रुत में शिलाजीत को सीसा और रांगा से भी उत्पन्न माना है। उसके बाद आप नेक्स्ट जो श्लोक है 53, इसको जो फर्स्ट लाइन इसकी हाईलाइट करिए। यहाँ पे बताया है, जरा व्याधि प्रशमनम दे दाड़े करम परम। तो इस शिलाजतु का जो यहाँ पे बताया गया है कि शिलाजतु क्या करता है, जब इसको हम प्रयोग करते हैं तो ये क्या करता है, वृद्ध अवस्था को और रोगों को शांत करने में श्रेष्ठ है, और साथ ही देह को दृढ़ बनाता है। फिर इसके बाद आप ना जो नेक्स्ट हिंदी की लाइन देखिए आप, ठीक है, जो थर्ड पैराग्राफ है, थर्ड नहीं फोर्थ जो पैराग्राफ बताया गया है यहाँ पे, उसको देखिए। यहाँ पे बताया है, शिलाजितु का प्रयोग करते समय आहार में दूध की ही प्रधानता रहना चाहिए। जब भी हम शिलाजितु का प्रयोग करते हैं तो आहार में दूध की प्रधानता बोली गई है यहाँ पे। शिलाजीत का प्रयोग 3 प्रकार से होता है। कैसे, एक उत्तम, मध्य और अवर। जब हम लगातार 1 सप्ताह तक शिलाजीत का प्रयोग करेंगे तो उसे उत्तम प्रयोग बोला जाता है। जब 3 सप्ताह तक इसका प्रयोग किया जाता है तो मध्यम इसका प्रयोग बोला जाता है।
और जब 1 सप्ताह तक शिलाजीत का प्रयोग किया जाता है तो वो अवप्रयोग कहा गया है। फिर बताया है शिलाजीत की मात्रा भी 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की बताई गई है। कौन-कौन सी आती है? एक पल, अर्धपल, एककश। जो एक पल है वो उत्तम मात्रा है, अर्धपल मध्यम मात्रा और एककश अवर मात्रा। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, जो उत्तम मात्रा है वो 4 तोला, मध्यम मात्रा 2 तोला और जो अवर मात्रा है 1 तोला है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास शिलाजतु की उत्पत्ति। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला है हेम आद्य सूर्य संतप्ता स्रवंती गिरिधात्वः जत आभां मृदु मित्सन अच्छम यन्मलम तत् शिलाजतु। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? स्वर्ण आदि गिरि धातुएं सूर्य की ताप से संतप्त होकर लाक्षा के समान कोमल, जत्व का मतलब क्या होता है? लाख, ठीक है। तो जत्व आभा मतलब लाक्षा के समान क्या होती है? दो। मृत्सन अच्छम, मृत मतलब यहाँ पे मिट्टी के समान कैसे होती है? स्वच्छ। यन्मलम, स्वच्छ मल का स्त्राव करती है। तो उस मल का नाम बताया गया है शिलाजीत। ये शिलाजीत की उत्पत्ति बताई है यहाँ पे। फिर उसके बाद आता है हमारे पास नीचे देखिए कि स्वर्ण शिलाजतु के गुण कर्म। तो यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे ना हम जस्ट रीड आउट करेंगे, फिर आगे टेबल दिया है वहाँ पे हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप जस्ट एक बार देखिए यहाँ पे क्या बताया है स्वर्ण शिलाजतु का गुणकर्म। तो यहाँ पे बताया है मधुरश्च सतिक्तश्च जपा पुष्यम निभश्च य कटु विपाके शीतश्च स सुवर्णस्य निस्त्रवः। तो यहाँ पे बताया जो स्वर्ण शिलाजतु होता है वो कैसा होता है? मधुर होता है रस में, मधुर और तिक्त बताया है रस में। जपा पुष्प के समान होता है। फिर बताया है विपाक में कटु होता है और वीर्य में शीत होता है। फिर उसके बाद बताया है हमारे पास रौप्य शिलाजितु। जो रौप्य होता है वो क्या होता है? रूपस्य कटुकः श्वेतः शीतः स्वादु विपच्यते ताम्रस्य बहिर्कंठ आभ सतिक्त ओशन पच्यते कटु। तो यहाँ पे बताया गया है जो रौप्य मीन्स जो रजत शिलाजतु होता है वो रस में कटु होता है और वर्ण में कैसा होता है? श्वेत होता है और शीत वीर्य होता है और विपाक में मधुर होता है। फिर उसके बाद बताया है ताम्र शिलाजतु। इसमें बताया है तो ताम्र शिलाजितु में बताया गया है कि बहिर्कंठ आभ सतिक्त ओशन। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? बहिर्कंठ आभ मतलब मयूर के कंठ की कांति की तरह होता है और रस में कैसा होता है? तिक्त होता है। तिक्त और ओशन और वीर्य में कैसा होता है? उष्ण होता है और पच्यते कटु मतलब विपाक में कटु होता है। नेक्स्ट जो श्लोक है वहाँ पे बताया है लो शिलाजीत के गुण। तो यहाँ पे बताया है यस्तु गुगलुक आभाम सतिक्त को लवण अन्वितः कटु विपाकी शीतश्च सर्वश्रेष्ठ स च आयसः। तो यहाँ पे बताया जो है लो शिलाजीत कैसा होता है? गुगलू के समान कांति वाला होता है, तिक्त होता है और लवण होता है रस में। फिर बताया है कटु विपाके, विपाक में कटु होता है और वीर्य में शीत होता है और सर्वश्रेष्ठ बताया गया है लो शिलाजीत को। सर्वश्रेष्ठ च आयसह, जो लो शिलाजीत होता है वो सर्वश्रेष्ठ बताया है। फिर आप नेक्स्ट जो श्लोक है श्लोक नंबर 60 उसको देखिए। यहाँ पे बताया है लो शिलाजितु रसायनार्थ श्रेष्ठ बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए गौमूत्र गंध्या सर्वे सर्वकर्मसु योगिका रसायन प्रयोगेशु पश्चिम अस्तु विशेषस्ते। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? सभी चारों प्रकार के शिलाजीत गौमूत्र के समान गंध वाले होते हैं। ठीक है, यहाँ पे गौमूत्र गंध्य सर्वे सर्व कर्मस्तु योगी का गौमूत्र गंध वाले होते हैं और जो सभी जो शिलाजीत होते हैं सभी कर्मों में प्रयुक्त बताया गया है। फिर बताया गया परंतु रसायन प्रयोग में अंतिम शिलाजीत अधिक लाभकारी बताया गया है। रसायन प्रयोगेशु पश्चिम अस्तु विशेषतः। पश्चिम मीन्स जो अंत में बताया, अंत में कौन सा बताया गया था? जो लो शिलाजीत होता है वो रसायन कर्म में सबसे अधिक लाभकारी बताया गया है। फिर इसके बाद बताया गया है कि स्वर्ण आदि चारों धातुओं से उत्पन्न इनके मल स्वरूप शिलाजीत क्रम से अर्थात स्वर्ण शिलाजीत वात पित्त में, रजत शिलाजीत कफ पित्त में, ताम्र शिलाजीत कफ में और जो लो शिलाजीत होता है वो तीनों दोषों में मतलब वात पित्त कफ जन्य विकारों में अधिक लाभकारी बताया है। फर्स्ट लाइन है ना श्लोक की, उसको आप हाईलाइट करिए।
गौमूत्र गंध्या सर्वे सर्वकर्मसु योगिका, किसके लिए बोला गया है? शिलाजीत के लिए बोला गया है। रसायन प्रयोगेशु पश्चिमस्तु विशेषतः, ये कौन से शिलाजीत के लिए बोला गया है? तो ये लो शिलाजीत के लिए बोला गया है। जो ये टेबल है ना उसको आप पढ़ेंगे अब हम। तो यहाँ पे आप ना यहीं से वैसे हमने ये लर्न करना है। तो यहाँ पे देखिए स्वर्ण शिलाजीत, जो स्वर्ण शिलाजीत होता है उसका रस क्या बताया है? मधुर और तिक्त। वीर्य शीत होता है, विपाक कटु होता है, वर्ण क्या होता है? रक्ताभ। तो रक्ताभ ब्रैकेट में लिख लीजिए, जपा पुष्प सनिभम। जपा पुष्प के समान पढ़ा है हमने श्लोक में, तो श्लोक वाला वर्ड हमने याद रखना है वैसे। जपा पुष्प सनिभम, जपा पुष्प के समान। फिर जो रजत होता है वो क्या बताया है? रस बताया गया है इसका कटु, वीर्य बताया गया है शीत, विपाक बताया गया है स्वादु। तो ये याद रखना है, जो रजत होता है इसका रस कटु बताया गया है और विपाक स्वादु बताया गया है। और जो वर्ण होता है इसका श्वेत बताया गया है। ताम्र जो शिलाजीत है इसका रस तिक्त होता है, बट इसका वीर्य ना डिफरेंट बताया गया है ताम्र का। ताम्र का क्या बताया गया? ओशन। बाकी सभी का क्या है? शीत बताया है। विपाक इसका भी कटु है और ये मोर कंठ समान चमकीला बताया गया। बट श्लोक में हमने क्या पढ़ा था? बहिर्कंठ आभाम। बहिर्कंठ आभा मीन्स मोर के कंठ के समान बताया है। लो शिलाजीतु क्या होता है? ये बताया है तिक्त और लवण रस बताया गया है इसका। वीर्य क्या होता है? शीत होता है। विपाक इसका कटु होता है और वर्ण इसमें बताया गया है कृष्ण आभा गूगल समान, मतलब कृष्ण के समान बताया गया, सॉरी कृष्ण गूगल के समान बताया गया है। कृष्ण मतलब बताया गया है यहाँ पे कि जो गूगल के समान काला बताया गया है यहाँ पे। तो हमें याद क्या क्या रखना है? वैसे तो हमें पता है जो मोस्टली जो शिलाजीत है, ठीक है, सभी का वीर्य शीत होता है एक्सेप्ट ताम्र शिलाजीत। विपाक सभी का कटु बोला गया है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे? रजत शिलाजीत को क्या होता है यहाँ पे? स्वादु बताया गया और इसका रस क्या होता है? कटु होता है। सभी का रस यहाँ पे क्या बताया गया है? तिक्त तिक्त सभी में आता है, बट स्वर्ण में क्या बताया गया? मधुर और तिक्त ये आता है। रजत में कटु आता है और लो में पढ़ा है हमने तिक्त और लवण। अब इनका ना दोष कर्म आप इसके आगे लिखिए, इन सभी के आगे एक अलग से हेडिंग लिख दीजिए, दोष कर्म ऊपर। फिर स्वर्ण के आगे लिखिए वात और पित्त, रजत के आगे लिखिए पित्त और कफ, ताम्र के आगे लिखिए कफ, और जो लो शिलाजीतु के आगे लिखिए त्रिदोष शामक। स्वर्ण के आगे वात पित्त, रजत के आगे पित्त कफ, ताम्र के आगे कफ और लो के आगे त्रिदोष शामक। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो श्लोक है 62, यहाँ पे बताया है शिलाजीत सेवन में पथ्य। शिलाजीत सेवन करते समय विदाही और गुरु अनपान का सेवन नहीं करना है और कुल्थी का प्रयोग सर्वथा नहीं करना चाहिए। तो श्लोक देखिए यहाँ पे बताया गया है शिला जतु प्रयोगेशु विदाही विदाह विदाहिनी गुरुनी च वर्जित, मतलब विदाही और गुरु अनपान हमने नहीं खाना है। सर्वकालम तो कुलथान परिवर्जिते, तो हमने यहाँ पे ये भी बोला कि जो कुल्ती है उसका सर्वथा परित्याग बोला गया है करने के लिए। आप ना साइड पे लिखिए यहाँ पे चरक ने कुलत का मना किया गया है, सुश्रुत ने कपोत और कुलत, वाग्भट ने कपोत कुलत और काकमाची। ये अपथ्य बताए हैं शिलाजीत में। चरक ने सिर्फ कुलत हो गया, सुश्रुत ने कपोत और कुलत, वाग्भट ने कपोत कुलत और काकमाची इसका मना किया है। शिलाजीत सेवन के समय अपथ्य बताए हैं। फिर आप नेक्स्ट श्लोक देखिए, यहाँ पे बताया है ते हंत्य विरुद्धत्वाद अश्मनो भेदना परम। तो यहाँ पे बताया गया, इसका रीज़न बताया गया कि हमने अब कुल्थी का प्रयोग क्यों नहीं करना है। तो बताया गया है जो कुल्थी के गुण होते हैं वो शिलाजीत के गुण से विपरीत गुण बताए गए हैं इनके, मतलब इन दोनों के जो शिलाजीत के गुण हैं और जो कुल्थी के गुण हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे से। क्योंकि जो शिलाजीत होता है ना वो कैसे मिलता है हमें? पत्थरों से मिलता है, तो इसके पत्थर के समान गुण होते हैं शिलाजीत के। तो इसमें बताया गया यहाँ पे देखिए जो विमर्श है इसकी जो सेकंड लाइन है यहाँ पे बताया है शिलाजीत पत्थरों से ही निकलता है, अतः पत्थर के गुण से इसमें समता रहती है। कुल्थी का सेवन करने पर शिलाजीत के गुणों को या शरीर में शिलाजीत के प्रभाव को नष्ट भ्रष्ट करके यह मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकाल देता है, इसलिए इसका सेवन सर्वथा वर्जित है।
नेक्स्ट बताया गया है कि शिलाजीत को घोलने योग्य द्रव्य कौन कौन से बताए गए हैं। तो शिलाजीत को दूध में, सत्तू में, मांस रस, योश, जल, गौमूत्र या अनेक प्रकार के क्वाथों में घोलकर दोष और रोगों का विचार करके इसका प्रयोग किया जा सकता है। फिर इसके बाद बताया है शिलाजीत की महत्ता। तो यहाँ पे बताया है श्लोक। फिर यहाँ पे ये जो श्लोक बताया गया इसको देखिए। न सो अस्ति रोगो भुवि साध्य रूपः शिला शिलाहव्यम यम न जयेत प्रसहय। तो इसका क्या मतलब बताया गया है, भूमि पर ऐसा कोई रोग नहीं है, ऐसा कोई साध्य रोग नहीं है जो शिलाजीत के प्रयोग से ठीक ना हो। फिर बताया है तत् काल योगे विधि भी प्रयुक्तम स्वस्थस्य च ऊर्जा विपुला ददाति। अगर इसका विधि पूर्वक हम प्रयोग करें तो क्या करते हैं, सारे रोगों को ये नष्ट करने वाला बताया गया है। और साथ ही अगर स्वस्थ व्यक्ति में इसका प्रयोग किया जाता है तो उसके बल को बढ़ाने वाला होता है, उसे उत्तम बल देने वाला बताया है। ये रेफरेंस पूछी जा सकती है श्लोक की कि ये किसके लिए बोला गया है और कौन से स्थान में बोला गया है। तो इस तरह हमने इस चैप्टर में टोटल 16 योग पढ़ लिए।